राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी के समक्ष शनि प्रदोष व्रत कथा पूजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे बहुत धन की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता मिलती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न तथा उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जो जी भर दान दक्षिणा दिया करता था, लेकिन दूसरों को सुख बांटने वाले सेठ उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थी और नुकसान होने के कारण दोनों के अंदर ही अंदर खुले जा रहे थे। एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अपना काम का सेवक को सौंप कर चले गए। सभी नगर के बाहर ही निकलते ही उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे, तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ में, तुम्हारे अंदर मन की व्यथा को मैं जान गया हूँ। उन्हें वक्त में तुम्हारे धैर्य से अभिभाव में से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जय गुरु नमस्कार, ही नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मैली चंद्र शुक्र नमस्कार, उमाकांत सुनिधि नमस्कार, उग्र मंत्र नमस्कार, ईशान ईक्ष प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और दो नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। शिव पार भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ फिर से छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। पेट पूर्व की पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी तथा समाधि कहानी सुनाने वाले भी भला और सुनने वाले का भी भला। ओम नमः शिवाय। आइए अब शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्य में 3 घड़ी पूर्व शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से लेकर 7 बजे तक के बीच में की जाती है और व्रतधारी को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को अथवा पूजा गृह को सजाएं और निर्धारित चाहिए कि शिव मंदिर में जाकर ही पूजा कर सकें। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करना चाहिए। पूजन की सामग्री को एकत्रित करके कलश में शुद्ध जल भरना चाहिए और कुछ के आसन पर बैठकर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान को जल अर्पित करके उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर शिव भगवान के ध्यान करें। ध्यान शनि प्रदोष की कथा सुननी चाहिए तथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री लेकर 21 या 11 बार फिर 108 बार ओम क्लीं नमः शिवाय नमः शिव की आरती करनी चाहिए और वहाँ उपस्थित लोगों को और उनके बाद प्रसाद वितरित करें और उसके बाद पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन में केवल मीठी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। शनि प्रदोष सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मण रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और उनका मिलता उसे अपने भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्ष से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मण का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर जब वो अपने घर की ओर आ रहा था, रास्ते में उसका सामान लुटेरों से खो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहाँ से फरार हो गया। कुछ समय के बाद वह राजा के कुछ सैनिक आ पहुँचे और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरे में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आया। ब्राह्मण युवक के मुक्त कराने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए।
राजा नींद में उठकर सीधे कारागार में पहुंचा और युवक को मुक्त कराने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे और राजा ने उस युवक को सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगे के लिए कहा, और युवक ने दान में रुपये कुछ न मांगा और सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा ने उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलेगा। युवक ने बहुत ही विनम्रता राजा से कहा कि राजा, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश कि ब्राह्मणी को प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दरबार में लाया जाए, और मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई। उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए उपग्रह मणि के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र पूरा जीवन बदल गया, राजा के दरबार में रहने लगे। तो ये थी प्रदोष व्रत कथा। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है धर्म और जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम है शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतना बात सुन ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प किया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, वह तालाब पर स्नान करने गया और उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन के में से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माता, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा भाग ले लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र का बड़ा बोला, शिव पार्वती का ध्यान करते हुए बोला कि और पूज्य महाराज, धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर की पूजा में लग गया। और एक दिन दोनों भाई का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहीं उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उसे देख शुचिव्रत ने कहा, मैं इनसे आगे नहीं जाऊंगा, मैं स्त्रियों में क्या करूंगा जाकर। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदर और राजकुमारी को देखकर मोहित हो और उसे राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगे कि हे सखियाँ, इस वन के समीप में जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भली भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावन समय है, उनकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत से पीड़ा हो रही हैं। और देखती रही। इधर राजकुमार भी काम मुख दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या काम है? राजपुत्र बोला, मैं विद्रवक देश का नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैं अपने मन की स्थिति को, आपके मन की भावना को जान ली हूँ, आप मुझ पर मोहित हो। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया और राजकुमार हार स्वीकार करते हुए कहा, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार ने इन वचन को सुनकर गंधर्व कन्या से बोले कि जैसा तुम कह चुकी हो वैसा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? अब आप अपने घर जाए। और इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों के साथ जा मेरे घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। और जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। उस दिन राजकुमारों को देखकर आसन दिया कि
कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझे यह कहा था कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर राज्य करता है, वो जो इस समय विहीन हो गया है राज्य से, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास वरण करने के लिए आया हूँ। आप इसका निर्वाह करें और इससे विवाह करें। ये आपको यह राजपाट ये मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। ये कहकर वो राजा ने भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उस कन्या से विवाह किया और विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या का पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हो भगवान कृपा से वह संयोग परांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा और उसी तरह फिर उसने अपना राज्य वापिस पाया। तो ये थी प्रदोष व्रत कथा। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।